Hello, my dear friends. Once again, myself Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving students of class 10th and class 12th, please see this lesson. Those we have discussed today. This lesson is very important for you. Today we will have to discuss reproduction in flowering plants. Reproduction in flowering plants. My loving students, first of all, what is flower? What is fruit? Flower is a part of plants, those who have helps in the process of reproduction. In a process of reproduction. My loving children, within the case of sexual reproduction, without flower they cannot be meet sexually. So I, Alimuddin Sheikh Qadri, discuss today new are very important intellectual points. Those are very important for you in the place of St. Xavier School, Badlapur, Jaunpur. So, my loving children, all of you know, you have seen the majority of flower. You have seen the majority of flower. Not you have seen the individual flower. You have seen the majority of flower. Tragates erectus, Hibiscus rosa sinensis, China rose, गुलदाउदी. आपने विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा होगा, फ्लावर को देखा होगा. गुलदाउदी का है, गेंदे का है, कमल का है, बेला का है, चमेली का है. और क्रॉपिंग फील्ड्स के क्षेत्र में आप लोगों ने मस्टर्ड फ्लावर देखा होगा, स्वीट पी फ्लावर देखा होगा, पाइपिलियो ने काजेनस कजान अरहर का देखा होगा. इस तरह से आपने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स को देखे होंगे. तो एक प्रोसेस से क्लियर हो जाता है कि ये प्रकृति को सुंदरता भी प्रवाहित करते हैं. ये फ्लावर जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, प्रकृति के लिए सुंदरता भी प्रवाहित करते हैं, सुंदरता भी देते हैं, और साथ ही साथ ये सेक्सुअली पार्ट्स भी हैं. जहां पर फ्लावर में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन के केस में क्लियर हो जाता है कि फ्लावर ही ऐसा पार्ट है दोज हु हैव कंप्लीटली हेल्प्स इन अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो माय लविंग चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मैंने बताया आपको कि प्रकृति के रूप में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे कि आप लोग अच्छी तरह से इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं. ये फ्लावर जो होते हैं कि इंटरेस्टिंग ऑर्गन होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गन होते हैं. फैसिनेटिंग ऑर्गन को बोला गया. क्या बोला गया? फैसिनेटिंग ऑर्गन बोला गया. फैसिनेटिंग ऑर्गन बोले तो आपको अट्रैक्टिव करने वाले फ्लावर, आपको अट्रैक्टिव करता है, आपको आकर्षित करता है. बट इन द केस ऑफ दिस वे, और विभिन्न धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों के अनुसार फ्लावर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. हम लोग देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए फ्लावर देते हैं, चढ़ाते हैं उनको. तो इसका मतलब ये रहा कि फ्लावर ये हमारे लिए मेडिसिनियल भी हैं, ऑर्नामेंटल भी हैं, और साथ ही साथ ये नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, प्राकृतिक सुंदरता प्रोवाइड करते हैं. माय लविंग चिल्ड्रन, simply we have discussing here flower, a complete flower and incomplete flower. Flower are also found in two types. One is the complete flower and another is the incomplete flower. Complete flower means
those those are fully be made by calyx, corolla, androecium and gynoecium. How many part? 4 part. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. Those categories of plant those are found in the 4 types of organs, 4 types of parts. Calyx, corolla, androecium and gynoecium is called complete flower. Is called complete flower. And incomplete flower, my loving students of class 10th and 12th, all of you know these points are very important for you. An incomplete flower, within 4 parts, 1 part are absent. Suppose that calyx are absent, or corolla are absent, or androecium are absent, or gynoecium are absent. So this category of flower is simply we call to the incomplete flower. इस प्रकार के पौधों को हम बोलेंगे कि ये इनकम्प्लीट फ्लावर हैं। तो इनकम्प्लीट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर की डेफिनेशन हो जाती है। आइए जरा सा देखा जाए, अगर हम फ्लावर के केस का डिस्कस करते हैं, फ्लावर के विषय में अगर अध्ययन करते हैं, तो फ्लावर के केस में आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर थाइलस हुआ है, इसको हमने कहा कि थाइलस है। थाइलस क्या होता है? थाइलस इज द बेस जो प्रोवाइड टू द बेसमेंट ऑफ द फ्लावर। थाइलस वह भाग होता है जो किसी भी पुष्पी पादपों को बेस प्रोवाइड करता है, एक आधार प्रोवाइड करता है। इसी आधार पर, इसी बेस पर इसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मैं एक एक करके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूं, देखिएगा जरा सा आप लोग इस तरह से, ये देखिएगा, ये कैलिक्स हो गए, और इसी के ऊपर जो कलर में आएंगे, जो कलर में आएंगे, इसी कलर को हमने कलर कर दिया। अब यहां से देखिएगा, इसको हमने इस तरह से कलर ले लिया, इस तरह से ये कलर में आ रहा है, इस तरह से ये कोरोला हो गया। क्या हो गया? कोरोला। ये कैलिक्स हो गए, इनको कोरोला कहा गया, सी कहा गया, एक को कैलिक्स कहा गया, एक को कोरोला कहा गया। कैलिक्स, मोस्टली कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मोस्टली, मैंने ये नहीं कहा कि टोटल, मोस्टली कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। एंड दे हैव लिव्ड देयर ओन फूड बिकॉज़ ऑफ दिस आर फुल्ली फिलस विद द क्लोरोफिल्स। ये क्लोरोफिलस होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता भी रखते हैं। इसके इसी बेस को आधार मान करके, इसी पॉइंट्स को आधार मान करके आपने देखा कि मैंने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को बताया। अब आप देखिएगा कि कैलिक्स का ये पहला पार्ट थाइलस, थाइलस के ऊपर आया कैलिक्स। कैलिक्स 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं। तो इनके नंबर जो है कांस्टेंट है, इनके नंबर को आपको काउंट करना होगा। कैलिक्स 5, कैलिक्स 4 सेपरेट आर पाइपस आर ज्वाइंटेड आर सिंपली अकर इन ओरल, एक चक्र में पाए जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, या एकल है, या सामूहिक है, या वेल शेप्ड है, किस शेप का है उसको उसके अकॉर्डिंग आपको उसका नामकरण करना पड़ता है कि ये कैलिक्स है तो किस बेस का है, कोरोला है तो किस बेस का है, एंड्रोसियम है तो किस बेस का है, गाइनोसियम है तो किस बेस का है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है आइए देखा जाए एक एक करके। मैं एलिमुद्दीन से कौदरी आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देख रहे हैं आप फ्लावर का पार्ट ऑफ फ्लावर देख रहे हैं, और ये पार्ट ऑफ फ्लावर ये हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में ये पार्ट ऑफ फ्लावर पूछता है, और ये पूछता है हाउ इट कैन बी रिप्रोड्यूस, इसमें जनन कैसे होता है, इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन होता कैसे है। माय लविंग चिल्ड्रन, यहां पर देखा जाएगा रिप्रोडक्शन का केस हम देखें, जनन का केस अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो दिया जा रहा है एक फ्लावर का है, एक ऐसे फ्लावर का है जिसमें आप देख सकते हैं कि एंड्रोसियम सेपरेट है, गाइनोसियम सेपरेट है, कैलिक्स सेपरेट है, कोरोला सेपरेट है, कैलिक्स सेपरेट है, कोरोला सेपरेट है, एंड्रोसियम सेपरेट है, गाइनोसियम सेपरेट है। बट ये सब के सब ज्वाइंटेड कहां पर? थाइलस पर। कहां पर ज्वाइंट है? थाइलस पर। तो थाइलस से निकला हुआ पार्ट है ये, यहां पर आप देख सकते हैं थाइलस से निकला हुआ पार्ट है।
और जब थाइलस से निकला हुआ पार्ट होगा तो थाइलस के ऊपर आप देखिएगा कि ये पार्ट जो आपने देखा है, ये कलर पार्ट येलो कलर में दिखाया गया है आपको, जो येलो कलर में दिखाया जा रहा है, येलो कलर का पार्ट जो है ये कैलिक्स का, कोरोला का है। किसका है? कोरोला। कोरोला ही जो होते हैं ये कलर होते हैं, इसी को देख करके इंसेक्ट इनकी साइड में आकर्षित होता है, इसी को देख करके जो कीट पतंगे इनकी साइड में आकर्षित होते हैं और आकर के नेक्टर को लेने का प्रयास करते हैं। और नेक्टर को जब लेने का प्रयास करेंगे तो नेक्टर इनको कहां से मिलेगा? इस स्टिग्मा के ऊपर से अपने स्पाइन को इंटर करेंगे। स्टिग्मा के ऊपर जब इंसेक्ट आकर के बैठता है, अपने स्पाइन को इंटर करता है, इंटर करके ओवरी से जो है नेक्टर को सक कर लेता है, खींच लेता है। अब आइए देखा जाए तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा पॉइंट मिला, एक कैलिक्स हो गया, एक कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया। अब कोरोला में आपने देखा, कोरोला को मैंने बता दिया कि कलर होते हैं। कोरोला को अभी मैंने आपको बताया कि ये कलर होते हैं, ध्यान रहे, ये कोरोला का कलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये एंडोसियम, कैलिक्स हो गए, कोरोला हो गए, नंबर ऑफ कैलिक्स, नंबर ऑफ कोरोला। ये आपको जब फ्लावरिंग, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर पढ़ाया जाएगा तो आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्लियर होता है। आज आपको रिप्रोडक्शन देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो यहां पर देखिए, रिप्रोडक्शन इज सिंपली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेकंड इज अ क्रॉस रिप्रोडक्शन। My loving children, what is a self reproduction? What is a cross reproduction? Within the case of this view, what is a self reproduction? It means self reproduction. You have seen this figure. ये इसी का एंथर, एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन, एंथर से क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन निकलेंगे। एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन, इसी फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन, इसी के इस जो है स्टिग्मा, यहां पर देखो, इसको स्टिग्मा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टिग्मा बोला जाएगा। ये स्टिग्मा हो गया और ये होता है स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल होता है। और ये होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। इसको हम ओवरी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये किसी फ्लावर के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फ्लावर में जो गाइनोसियम होता है, सिंगल गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। टॉप पार्ट को स्टिग्मा बोला गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। आपने देखा कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल्फ कैसे होता है और क्रॉस कैसे होता है। सेल्फ रिप्रोडक्शन कैसे, माय लव चिल्ड्रन, मैंने बताया आपको, ये इसी का आपने देखा कि एंथ्रिडियम, ये जो है पोलन ग्रेन है, ये पोलन, ये जो है ये सिंपल सा एंडोसियम है। एंडोसियम से निकलने वाला पोलन ग्रेन, एंडोसियम से क्या निकलता है? पोलन ग्रेन। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, इससे निकलता है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन, इसको कहा जाता है पुमड़। क्या बोलते हैं इसको? पुमड़ बोलते हैं। पोलन ग्रेन को पुमड़ बोला जाता है। यहां से निकलेंगे और ये सेल्फ एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो है, या किसी प्रकार से इंसेक्ट के थ्रू, इसी का जो है पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर पहुंच गया और पहुंच करके इसको फर्टाइल करके पोलन ट्यूब बनाता हुआ अंदर आया और आकर इसके ओवरी को आकर के फर्टाइल कर दिया। तो इसी का पोलन ग्रेन इसी के ओवरी को आकर के अगर फर्टाइल करेगा, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी की ओवरी को अगर आकर के फर्टाइल करेगा, इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। इसी प्रकार के निषेचन को स्वनिषेचन कहा जाता है। तो आपने देखा कि मैंने अभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताया, जो सिंपली साधारण रूप से कोई इंसेक्ट आया नेक्टर लेने के लिए, तो उस नेक्टर से अगर इस पर जरा सा इंसेक्ट आकर के नेक्टर ले रहा है और इससे जो पोलन ग्रेन आकर के पहुंच गया इसके स्टिग्मा पर, तो इंटर करते हुए पहुंच जाएगा जो है इसमें पोलन ट्यूब पर। इस ट्यूब को बोला जाता है पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बोलेंगे। इसको पोलन ट्यूब बोला जाता है। ये पोलन ट्यूब है और पोलन ट्यूब के थ्रू आप देख रहे हैं कि पहुंच गया इसके ओवरी में। My lovely children, this is the second lesson of biology in a class 12th and first lesson in a biology in a class 10th. Life process, within the case of life process, in the case of reproduction and reproduction in flowering plants.
जब हम लाइफ प्रोसेस के रिप्रोडक्शन में जाते हैं, रिप्रोडक्शन में जाने के बाद वहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं कि रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, तो हम यहां पर ये क्लियर कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ रिप्रोडक्शन हो गए। क्या हो गए? सेल्फ रिप्रोडक्शन हो गए। और ये सेल्फ रिप्रोडक्शन का बेस रहा, प्रोसेस रहा कि यहां पर आ गए और यहां पर आकर के सेल्फली इसने रिप्रोड्यूस किया, और रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर जो है ये पूरे के पूरे जितने भी पार्ट आप देख रहे हैं, कर्निक्स का, कोरोला का, एंडोसियम का, गाइनोसियम का, ये अपर पार्ट ये जो है ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। जब इसका अपर पार्ट ड्राई हो जाएगा, अपर पार्ट इसका ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो इसका बचता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट बोले तो इसकी ओवरी बचती है, एंड ओवरी इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रूट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट क्या है, आप बताएंगे फ्रूट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओवरी। फ्रूट क्या है? फ्रूट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओवरी। फ्रूट जो होता है अंडाशय का परिवर्धित रूप होता है, बदला हुआ रूप होता है। अब किस अंडाशय का? जो ओव्यूल फर्टाइल हो, जो अंडाशय फर्टाइल हो, निषेचित हो। जब डेवलप करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार का जो प्रोसेस हमने अभी क्लियर किया, ये सेल्फ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मैंने क्लियर किया। इस तरह से आपने देखा कि सेल्फ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आया। सेल्फ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद अब आप देखिएगा क्रॉस रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सपोज दैट ऐसे इसी फैमिली से बिलोंग करता हुआ एंगर फ्लावर है, जैसे हमने सपोज दैट क्रॉपिंग किया ब्रेस्किया नाइग्रा, ब्रेस्किया जेनेसिया, ब्रेस्किया अल्वेसिया, ब्रेस्किया अल्वेसिया, अल्वेसिया, ब्रेस्किया कैप्टेटा, इसकी मैंने क्रॉपिंग किया। काली सरसों, पीली सरसों, लाही, इसकी क्रॉपिंग किया मैंने, सेम स्पीसीज की। और नहीं तो आप आ जाइए फैमिली मालवेसी में, देखिए हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, हिबिस्कस सबद्रिफा, पटवा, इसको पेटुआ बोला जाता है, हिबिस्कस एस्कुलेंटस, भिंडी, लेडीज फिंगर। तो इनके फ्लावर में भी देखा गया कि जो है सेम कैटेगरी के हैं। कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आकर के यहां से इसके नेक्टर को लेने का प्रयास किया। एक फ्लावर से नेक्टर को लिया, दूसरा फ्लावर इसका इस साइड में पाया जाएगा, कहीं भी दूर पर पाया जा रहा है, एक फ्लावर यहां पाया जा रहा है, यहां से नेक्टर को लिया और नेक्टर को लेने के पश्चात फिर फ्लाइंग करता हुआ चला गया दूसरे फ्लावर पर। एक फ्लावर से इसने नेक्टर को लिया, फ्लाइंग करता हुआ पहुंच गया दूसरे फ्लावर पर। उस जब नेक्टर को लेने के लिए उस फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठता है, सेटल डाउन करता है, ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर ढेर सारे पोलन ग्रेन उसके लेग्स में, उसके विंग्स में, उसके बॉडी के एब्डोमेन में ए मेजॉरिटी ऑफ इस पोलन ग्रेन है शिफ्टेड, चिपक जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पोलन ग्रेन उसके बॉडी में चिपक जाते हैं। जब ये चिपक जाएंगे तो जाकर के ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जब जाता है तो यहां से लेकर के पहुंच रहा है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। किस लिए पहुंचता है? वो पॉलिनेशन नहीं कर रहा माय लवी चिल्ड्रन, वो तो नेक्टर लेने के लिए जा रहा है। लेकिन अपरोक्ष रूप से आप देखिए, दूसरे तरीके से देखिए तो वहां पर पॉलिनेशन का प्रोसेस बिगिन कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस बिगिन कर रहा है, क्रॉस भी करवा रहा है। जा तो अपने काम से रहा है लेकिन साथ ही साथ क्रॉस पॉलिनेशन का वर्क भी स्टार्ट करवा रहा है। तो आपने देखा कि यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन तो हुआ, यहां से पहुंचा, पहुंच करके यहां पर आया, आने के बाद यहां पर उसने क्या किया कि यहां पर से नेक्टर को लिया, साथ साथ इसके स्टमन से निकले ये पोलन ग्रेन को, इसके स्टमन से निकले ये पोलन ग्रेन को, यहाँ के पोलन ग्रेन को इसने लिया और लेकर के आकर के इसके स्टिग्मा पर दे दिया। तो यहाँ पर ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। क्यों? कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन नॉट बी अकर्ड इन सिंगल और इंडिविजुअल फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन सिंपली बी डन इन 2 or more than 2 flowers। 2 या 2 से अधिक फ्लावर हैं, ऐसे फ्लावरों में अगर पॉलिनेशन देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन आपने देखा कि यहां से लिया पोलन ग्रेन को, लेने के बाद पोलन ग्रेन को लेने के बाद पहुंचा दिया जो है इंसेक्ट ने यहां पर, और यहां पर पहुंच करके आया। और इस तरह से आपने देखा कि फ्लावर जो है
एक फ्लावर जो है उसका पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के, गाइनोसियम के टॉप पोर्शन पर स्टिग्मा पर जाकर के उसको फर्टाइल कर दिया है। और फर्टाइल करने के बाद आपने देखा कि वहां पर फर्टाइल किया, और फर्टाइल करने के बाद जो है वो वहां पर इसका ओवम यहाँ पर जो रहा ओवरी के अंदर ये पूरी तरह से डिप्लॉयड हो गया, क्योंकि ये जो आएगा ये हैप्लॉयड आएगा, ये स्टेज में आएगा। और जब ये स्टेज में आ रहा है, यहाँ पर भी हैप्लॉयड है स्टेज में, ये भी है स्टेज में, मींस पोलन ग्रेन भी हैप्लॉयड और ओवम भी हैप्लॉयड। जब ये दोनों हैप्लॉयड आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है जो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड, द्विगुणित होता है। माय लविंग चिल्ड्रन, अगर ये डिप्लॉयड हो गया, 2n यन और यन मिल गया, यन और यन मिल गया, और ये 2n बन गया, कितना बना? 2n हो गया। और फ्लावर आपका यन स्टेज का है, प्लांट आपका यन स्टेज का है, तो फिर इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन के बाद फिर से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे इसके जितने भी पार्ट आपने देखा है, इसके जितने भी पार्ट आपने देखा है, ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं ये सूख जाते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ड्राई हो गया, सूख गया, और सूख जाने के पश्चात अब यही फ्लावर का जो पार्ट आपने देखा, ध्यान से देखिएगा, ये थाइलस हो गया, ये थाइलस हो गया माय लविंग चिल्ड्रन। अब ये थाइलस हो गया तो यहां पर आपने देखा ये थाइलस हो गया, अब ये थाइलस हो गया यहां पर। अब इसमें आपने देखा कि ये थाइलस हो जाने के बाद अब यहां पर ये फर्टिलाइज हो गया, अब ये फर्टिलाइज हो गया इस तरह से। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर फर्टिलाइज हो गया, इसके स्टामेन, स्टिग्मा, स्टामेन गायब हो गया, इसमें जो है ये धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और यही धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये धीरे धीरे ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फ्रूट हो गया। और आपने देखा कि अगर मैंने कहा कि फ्रूट हो गया, तो फ्रूट को मैंने बताया आपको, फ्रूट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओवरी। आपने देखा कि ओवरी जो है इसकी यही फ्रूट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम इनके फिकस को ध्यान में रखें, देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्लियर हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये क्लियर हो गया कि किस तरह से एसेक्सुअल होता है और किस तरह से सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल अलैंगिक जन्म मैंने बताया, और लैंगिक जन्म में मैंने दोनों प्रोसेस बताया। दोनों प्रोसेस अलैंगिक जन्म का मैंने आपको बताया कि किससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों पॉलिनेशन को मैंने एकदम वेल क्लियर कर दिया। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेप ऑफ एंथर क्या होता है। माय लविंग चिल्ड्रन, शेप ऑफ एंथर में आप देखिएगा इस तरह से भी कुछ एंथर होते हैं, इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से कुछ एंथर होते हैं, इस तरह से ये देखिएगा आप लोग, ये एंथर देख रहे हैं आप, इस तरह से भी आप देख लीजिएगा बहुत ही आसानी पूर्वक। इस तरह से भी होता है, बाइलोब्ड है, ये भी बाइलोब्ड है, लेकिन ये सेंटर से अटैच हुआ है, बेस से अटैच हुआ है, ये सेंटर से अटैच हुआ है और ये बेस से अटैच हुआ है। और कुछ इंडार्च होते हैं, कुछ एग्जार्च होते हैं, कुछ जो होते हैं स्टिग्मा की साइड में झुके हुए होते हैं, कुछ स्टिग्मा की साइड से दूर हटे हुए होते हैं। जो झुके हुए होते हैं उनको इंडार्च बोला जाता है, जो दूर हटे हुए होते हैं उसको एग्जार्च बोला जाता है। तो इंडार्च और एग्जार्च की कंडीशन क्या होती है? सेम एज लाइक जैसे जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन होती है। एनाटॉमी में जो आप लोगों को क्लास 10th में बच्चों को जो नहीं बताएगा और जो बताया जाएगा, जब उनकी किसी प्लांट की एनाटॉमी के विषय में डिस्कस किया जाएगा, तो एनाटॉमी में बताया जाएगा कि कहां पर जाइलम इंडार्च है, कहां पर एग्जार्च है, कहां पर जो है किस तरह से वेस्टल बंडल जब आपको पढ़ाया जाएगा, संपादन ऊतक आपको बताया जाएगा, तो वहां पर क्लियर किया जाएगा कि जाइलम
और फ्लोएम दोनों के बीच कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम दोनों के बीच कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो डिवाइड करती है और एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन करती है। एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन अगर होता है तो कैम्बियम के थ्रू होता है। कैम्बियम हर साल डिवाइड होती रहती है, हर साल डिवाइड होकर के नए नए सेल को डेवलप करती रहती है और एक साल में एक बार उसमें डिवीजन होता है, सिंगल ईयर में सिंगल टाइम डिवीजन होता है। इसीलिए हमने आसानी से कह दिया आपको, इसीलिए हमने आसानी से आपसे कह दिया कि यह जो है डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है, एक ऐसा विभाजन है यहां पर जो कि सामान्य रूप से एसेक्सुअली क्लीवेज हो। अब आप देखिए इस तरह से हो गया, कभी कभी ऐसे भी आपने देखा, ध्यान से देखिएगा इस तरह से। देखिए ट्राइलोब है, ध्यान से देखेंगे ये ट्राइलोब है। यहां से पर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइलोब आपको दिखाई दे रहा है, त्रिखंडीय दिखाई दे रहा है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी होता है। जैसे लग रहा है कोई फ्लावर जो है वो ओपन होने की कंडीशन में है, जबकि फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन शो कर रहा है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में एंड्रोसियम है। अब ये ट्राइथीकस हो गया, टेट्राथीकस होते हैं। इस तरह से इनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग बेस होते हैं और इन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन इस तरह से, पॉलन ग्रेन इस तरह से, इसी के अंदर पूरी तरह से पॉलन ग्रेन क्या होता है, वो भरा हुआ होता है ऐसे। अब पॉलन ग्रेन इसी के अंदर भरा हुआ है माय डियर चिल्ड्रन। जब ये भरे हुए हैं पॉलन ग्रेन इसी के अंदर, ये भरा हुआ है। अब पॉलन ग्रेन इसी के अंदर ये मैच्योर करेगा। क्या करेगा? मैच्योर करेगा, परिपक्व होगा। जब पॉलन ग्रेन इसी के अंदर मैच्योर करता है, परिपक्व होता है और परिपक्व हुआ पॉलन ग्रेन आपने देखा इस तरह से मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद ये डिहिसियंस, प्रपुस्फटन, डिहिसियंस, डिहिसियंस मींस होता है प्रपुस्फटन। ये धीरे धीरे ब्रेक करता है, फूटता है। अब इसके अंदर जितना पॉलन ग्रेन आपने देखा, ये टोटल का टोटल पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलता है और निकल करके ये बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद अब आप देखिए पॉलन ग्रेन इसके आउटर सरफेस पर आ गया, बाहर आ जाएगा। जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, इसके नेक्टर को लेने के लिए जब कोई इंसेक्ट आता है, इसके रस को लेने के लिए जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, तो आने के बाद आपने देखा नेक्टर को तो ले लेता है, क्या नेक्टर को ले लेता है, लेकिन अपने साथ साथ इसके अंदर से जो है पॉलन ग्रेन को लेकर के चला जाता है। पॉलन ग्रेन उसके बॉडी में जाकर के चिपक जाते हैं, उसके लेग से जाकर के चिपक जाते हैं, उसके एब्डोमेन से जाकर के चिपक जाते हैं, उसके विंग से जाकर के चिपक जाते हैं। इस तरह से एयर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो आपने देखा कि देयर आर मेजॉरिटी काइंड्स ऑफ पॉलिनेशंस आर सीन, not be a single or individual kinds of pollinations. We have seen to the majority of the process of pollination. यहाँ पर मैंने देखा कि कई प्रकार के पॉलिनेशन जो है क्लियर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने पॉलिनेशन का प्रोसेस देखा और यहाँ पर आसानी से ये हो गया जो पॉलिनेट करेंगे। अब इसके बीच आप देखेंगे थोड़ा सा गाइनोसियम का प्रोसेस, तो एंडोसियम के भी अगर आपसे कोई पूछता है बाइलोब भी होते हैं, नहीं, ये बाइलोब भी होते हैं, ट्राइलोब भी होते हैं, टेट्रालोब भी होते हैं, इनके कई लोब होते हैं। कुछ मिडिल से ज्वाइंट होते हैं, कुछ बेस से ज्वाइंट होते हैं, सब बेस से ज्वाइंट है लेकिन ये मिडिल से ज्वाइंट है। कुछ जो है इंडोज की कंडीशन में होते हैं, कुछ एग्जॉज की कंडीशन में होते हैं। इस तरह से अब ये क्रॉस करेंगे और सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो इनको क्रॉस जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और क्रॉस में जो है अगर क्रॉस कर रहे हैं इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अर्थात आपने देखा कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों प्रकार से तो जो है निषेचन की क्रिया वो संभव है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th and 12th स्टूडेंट्स।
So my humble request to all of you, my loving children, those who have not been subscribed my YouTube channel, please subscribe. And you have also read, also watched in whole our lecture are given by me. मेरे द्वारा दिए गए जितने भी लेक्चर हैं, सारे लेक्चर को आप लोग हमारे YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप आसानी पूर्वक उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये किस तरह का रिप्रोडक्शन है और कैसे होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने नेक्स्ट डे उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मैं आपको कुछ फ्लावर के पार्ट के विषय में दिखाना चाहूंगा। आपको मैं कुछ फ्लावर के पार्ट के विषय में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं एक डिवीजन के विषय में दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का डिवीजन देख रहे हैं। ये डिवीजन पौधे में प्लांट सेल मियासिस देख रहे हैं ना। ये जब 2n स्टेज की सेल हो जाती है तो 2n स्टेज की सेल में आपने देखा इसको हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। कितनी डॉटर सेल आप काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये प्लांट्स का जो है ये क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि ये माइटोसिस का फिगर है आपके सामने, मैं माइटोसिस दिखाने चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये माइटोसिस है, माइटोसिस इन प्लांट्स। आप देखिएगा ये माइटोसिस का फिगर है और माइटोसिस के फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइटोसिस का प्रोसेस जिसमें जो है इंटरफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज और लास्ट में यहाँ पर आप देखिएगा टीलोफेज, daughter cell and interphase. My lovely children, you have seen this here. This one is the daughter cell. What is this? Daughter cell. ये daughter ऊपर लिखा है, देखिए daughter cell. ये daughter cell है। तो माइटोसिस के केस में daughter cell जो होती हैं ये 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और मियासिस के केस में daughter cell जो होती है 4 होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये जो है एक बार फिर मैंने आपको दिखा दिया और समझा दिया और बता दिया। तो इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को आपके सामने वेल क्लियर किया जाएगा, वेल एक्सप्लेन किया जाएगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।